डिवाइन ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। सृष्टि से संवाद पुराण पुस्तक का अगला अध्याय, गुरु तक पहुंचने की रहस्यमयी सीढ़ियां। हम गुरु तक कैसे पहुंच जाते हैं? ब्रह्मांड के रहस्यों में से एक सबसे मधुर और रहस्यमयी प्रश्न ये है, क्या शिष्य को गुरु की खोज करनी होती है या गुरु स्वयं शिष्य तक पहुंचते हैं? ये प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, ये स्वयं चेतना की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहाँ आत्मा अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है और जब वे पूर्ण समर्पण में पहुँचती है तो गुरु स्वयं उस पथ पर आ खड़े होते हैं। जैसे चंद्रमा के पूर्ण होने पर ही समुद्र की लहरें तीव्र होती हैं, वैसे ही शिष्य की पूर्णता पर ही गुरु की उपस्थिति तीव्र हो जाती है। गुरु और शिष्य का मिलन कोई संयोग नहीं होता, वह एक दिव्य योग होता है। ये मिलन न समय से बंधा न स्थान से, ये चेतना की यात्रा का आयोजन है जो जन्मों पूर्व रचा जाता है। जब शिष्य की आत्मा भीतर से जागती है, जब वे संसार के शोर से थककर मौन की ओर मुड़ता है, जब वे बाहरी शिक्षाओं से हटकर मैं कौन हूँ इस मूल प्रश्न पर टिक जाता है, तब वह दिव्य ध्वनि उत्पन्न होती है जो गुरु तक पहुँचती है। ये आवाज़ शब्दों से नहीं, ऊर्जा से निकलती है। ये कोई पुकार नहीं, ये आत्मा की प्रकाश तरंग होती है जो गुरु की चेतना को स्पर्श कर जाती है। महाअवतार बाबा जी की उपस्थिति स्वयं एक उत्तर है इस प्रश्न का कि वे समय के पार, आयामों के पार, ध्यान और ऊर्जा की मौन भाषा में कार्य करते हैं। वे बोलते हैं, शिष्य की चेतना में जो कंपन उत्पन्न होता है वे हमें पहले से ज्ञात होता है। हम उस आत्मा को वर्षों जन्मों से देख रहे होते हैं। उसका हर संकल्प, उसकी हर प्रार्थना, उसका हर मौन हमारे ध्यान में होता है। बाबा जी ये स्पष्ट करते हैं कि गुरु का कार्य सिर्फ उपदेश देना नहीं होता है, बल्कि वह स्वयं एक मार्ग है। वे बताते हैं गुरु स्वयं एक पुल होते हैं, एक प्रकाश स्तंभ है जिससे पार करना नहीं होता है, जिस पर स्वयं चलना होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जब नरेंद्र, बाद में जब उनका नाम विवेकानंद जी हुआ, पहली बार दक्षिणेश्वर पहुंचे तो उन्होंने गुरु को परखने का पूरा प्रयास किया था। उन्होंने प्रश्नों की वर्षा कर दी। क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने ईश्वर को उसी तरह देखा जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। शिष्य की चेतना में कुछ जाग गया, कुछ कांप गया। नरेंद्र को अपने उत्तरों का नहीं, उत्तरदाता की उपस्थिति का प्रभाव हुआ। ये मिलन था जहाँ गुरु ने स्वयं अपने शरीर को शिष्य की आत्मा में विलीन कर दिया। बाद में रामकृष्ण जी ने कहा, नरेंद्र, तुम वही हो जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। और नरेंद्र ने कहा, आप मेरे जीवन की खोज हैं। ये मिलन भारत को पुनः जगाने वाला था। सूफी संत रूमी और उनके गुरु शम्स तबरेज। जलालुद्दीन रूमी एक विद्वान, शिक्षक, सामाजिक प्रतिष्ठा से भरपूर, पर उनकी आत्मा में कुछ कमी लगती थी। तभी एक दिन शम्स तबरेज, एक अलौकिक दरवेश, उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। एक ही प्रश्न ने रूमी को हिला दिया था, क्या तुम मोहम्मद को जानते हो या सिर्फ उनके बारे में पढ़ा है? रूमी की चेतना बदल गई। शम्स के साथ उनके मिलन ने उन्हें ज्ञान से प्रेम, तर्क से भक्ति और शुष्क बुद्धि से जलते हृदय तक पहुंचा दिया। शम्स अंतर्ध्यान हो गए, पर रूमी बन गए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सूफी कवि। गुरु चले गए, पर शिष्य में अमर हो गए। महाअवतार बाबा जी और लाहिड़ी महाशय, ये मिलन भौतिक सीमाओं से परे था। लाहिड़ी महाशय एक सरकारी इंजीनियर थे। एक दिन उन्हें अचानक हिमालय के एक असामान्य दौरे के आदेश मिले। वहाँ पहाड़ों के मध्य एक दिव्य पुरुष खड़े थे, महाअवतार बाबा जी।
बाबा जी बोले, तुम्हें मैंने जन्मों पहले चुना था। अब समय आ गया कि क्रिया योग को संसार में लौटाया जाए। लाहिड़ी महाशय विस्मित हो गए, पर भीतर एक अद्भुत शांति। बाबा जी ने उन्हें दीक्षा दी और उन्होंने ये योगदान हजारों तक पहुंचाया। गुरु का ये मिलन पूर्व जन्मों की सजीव पुनरावृत्ति थी। ये केवल मिलन नहीं, मानवता के जागरण की नींव थी। श्री परमहंस जी और युक्तेश्वर गिरी जी। परमहंस योगानंद बचपन से गुरु की खोज में लगे थे। कभी किसी योग के पास पहुंचते थे, कभी किसी सन्यासी के पास, पर आत्मा तृप्त नहीं होती। फिर एक दिन जब वे कलकत्ता की भीड़ में थे तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी, आओ तुम्हारा इंतजार था। वह आवाज़ थी श्री युक्तेश्वर गिरी जी की। पहली दृष्टि में ही योगानंद ने स्वीकार किया, आप ही मेरे गुरु हैं। और श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा, और तुम वही हो जिससे मैंने वर्षों से खोजा है। ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो युगों का संगम था। दिव्य उत्तरकों के द्वारा गुरु कैसे पहुंचते हैं? तो क्या गुरु स्वयं पहुंचते हैं? हाँ, पर कब? जब शिष्य समर्पित हो, मौन में हो, प्रेम से भरा हो, अपने भीतर उस दिव्य स्पंदन को अनुभव करे। गुरु को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु तो पहले से ही ध्यान में है। तुम्हारे मौन की गहनता ही उनकी उपस्थिति को बाहर प्रकट करती है। क्या शिष्य को कभी खोज नहीं करनी चाहिए? खोज एक आंतरिक प्रेरणा है। ये खोज बाहरी नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज़ को ढूंढने और मिटाने की यात्रा है। जब शिष्य खोजता है, वह स्वयं को तैयार करता है, तो वह अनाथ बन जाता है। जब उसकी पुकार गुरु तक पहुंचती है, जिसे गुरु वर्षों से सुन रहे होते हैं। गुरु के प्रकट होने के पहले शिष्य का मौन, तप, प्रेम और पुकार ही सबसे गहरा मंत्र है। एक आत्मा की पुकार और गुरु का प्रकाश। बाबा जी कहते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कोई प्रतीक्षा नहीं करता, पर मौन से प्रेम करता है। हम वहाँ प्रकट भी हो जाते हैं जहाँ शिष्य हमें बाहरी रूप में नहीं, अपने भीतर के द्वार में पहचानता है। गुरु मिलते नहीं, प्रकट होते हैं। गुरु को ढूंढने नहीं जाना चाहिए, बल्कि स्वयं को उस स्थिति में लाना चाहिए जहाँ गुरु की उपस्थिति स्वतः अनुभव हो। तुम जिसे खोज रहे हो, वह भी तुम्हें खोज रहा है, पर मिलने के लिए तुम्हें मौन बनना होगा। ये मिलन कोई तिथि, कोई स्थान, कोई विधि से नहीं होती, बल्कि ये एक दिव्य संयोग होता है जहाँ आत्मा की पुकार, गुरु की कृपा और सृष्टि की योजना तीनों एक ही हो जाते हैं। शिष्य की पूर्णता पर ही गुरु की उपस्थिति तीव्र होती है। धन्यवाद।